हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे और इस चैप्टर से लगभग 17 नंबर का आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात 2 होना चाहिए। जैसे आपको बताए थे कि a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b बराबर 0 और c बराबर 0 हो सकता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं या फिर पता करेंगे। जैसे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको मान लें a, तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है, x, और b का मान क्या है, 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, ये दोनों गुना में है तो इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x, फिर 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6। अब हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, इधर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बराबर 6। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x तो ये घट जाएगा। अब 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। एक्स की पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हल कर रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, जब माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6। फिर इसको जब करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। अब होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में, तो इधर आ जाकर के प्लस में हो जाएगा। फिर 2x को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या x की पावर कितना है, 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसी को एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, पहले गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 1 क्या हो जाएगा, x, फिर माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 बराबर। अब फिर क्या करेंगे, इसको x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। जब x को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब इसको एक बार करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस पहले माइनस, 1 को x से गुना कीजिएगा तो वो x हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अब 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो वो 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, अगर दोनों तरफ सेम चिन्ह हो तो वो कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरा, कि एक एक्स में से 2x चले जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स, फिर 2। अब इधर लेके आ जाइए, यहां फिर 3x में से एक एक्स चले जाए तो कितना बचेगा, 2x, तो वो 2x कितना किसमें आ जाएगा, प्लस में, फिर इधर लेके आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और ये
माइनस में 3 है तो इधर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये माइनस एक्स एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा -3x माइनस 2 प्लस में कितना है 3, तो 3 में से एक के 2 चले आएगा तो प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। x की घात क्या आया है 1 आया है, इसका मतलब a बराबर कितना रहा होगा 0 रहा होगा, और जबकि हम बोले थे कि a बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्या करेंगे एक बार इसको इसके साथ गुना करेंगे फिर इसी को इसके साथ करेंगे, तो x को जब 2x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर यहाँ माइनस है फिर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बराबर। अब फिर क्या करेंगे x को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x। अब सभी संख्या को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर, अब x पहले रहने दीजिए -6x -3 एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 5x बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, पर ये दोनों किसमें है माइनस में और ये है प्लस में, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 माइनस में, और एक चले आएगा एक प्लस में है तो आ जाएगा कितना माइनस में 10x। अब ये है -3 बराबर 0। क्या x की घात कितना आया है 2 आया है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब क्या करेंगे एक बार इसको इसके साथ गुना कर लेंगे फिर इसी को इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो हम लोग गुना करते चल रहे हैं, तो जब 2x को x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा -3 दूनी 6x, फिर एक को x से गुना कीजिएगा तो -x, फिर एक को जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर। अब इसको गुना करेंगे x को x के साथ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा -x, जब 5 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +5x, क्योंकि दोनों के आगे क्या है प्लस है। अब 5 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। अब जितने भी संख्या है इसको इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x +3। अब x स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए, ये x स्क्वायर माइनस में, ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, फिर ये क्या है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा वो प्लस में बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है तो ये घट के खत्म हो जाएगा। अब देखिए -6x -5x कितना हो जाएगा -11x, और ये प्लस में 3 है और प्लस में 5 है तो कितना हो जाएगा 5 3 8 बराबर 0। क्या x की घात कितना है 2 है तो ये क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x -2, x को इधर लेके आ जाइएगा तो ये माइनस में x, अब ये क्या है माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में बराबर 0। अब देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x में से एक x चले जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 2x, और ये प्लस में एक x है प्लस में 1 है और प्लस में 2 है तो प्लस में कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। x की पावर कितना है 2 है तो ये क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगला है क्या x + 2 का होल क्यूब।
होल क्यूब का मतलब क्या हम बताए हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब हम लोग इस फॉर्म में उसको तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a²। a² की जगह क्या है, तो x का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है 2, फिर प्लस 3a की जगह क्या है x और क्या है b² का मतलब 2 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करना है एक बार, तो ये 2x को x² से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x³। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, जैसे इसके आप कुछ नहीं है तो 1, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 3। अब फिर इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x³ प्लस 2 पर क्यूब है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना, जिस संख्या पे क्यूब रहेगा वो उसी संख्या से 3 बार गुना, अगर 4 रहेगा तो 4 बार गुना, तो ये 3 बार है तो ये 3 बार गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये 3x² इंटू 2 है तो इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x², फिर प्लस अब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x बराबर क्या हो जाएगा 2x³ माइनस x। इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। अब इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2x³, ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस में 2x बराबर 0। अब देखिए एक x³ में से 2x³ चले आएगा तो कितना बचेगा सिर्फ माइनस में x³। अब ये 6x² है और कहीं 6x और x² नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस 6x²। अब देखिए ये 12x है और ये 2x है तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, ये 8 और कहीं नहीं है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8, तो x की का पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो x की पावर सबसे अधिकतम कितना हो सकता था 2 ही हो सकता था, ये आ गया है 3, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। दूसरा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे हम होता क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम लोग इसी में क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे, अगर इसको क्या मानेंगे a तो ये हो जाएगा b, तो क्या बोले a² का मतलब x² माइनस 2, a की जगह कितना है x और b की जगह क्या है 2 प्लस b² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा क्या x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x² को इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस में x² हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4x हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस में 4x, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये प्लस में होगा इधर लेके आ जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा बराबर 0। x³ है नहीं कहीं तो ये हो जाएगा x³ माइनस क्या है 4x² और माइनस 1x², तो ये कितना हो जाएगा 5x²। अब देखिए ये माइनस में x है और प्लस में 4x है तो 4 में से 1 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा प्लस में 3x। अब ये क्या है 1 और यहां माइनस 4, तो 1 में से माइनस 4 चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। x की पावर कितना है 3 है
जबकि x की पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा।